माँ लक्ष्मी कहती हैं कि घर की स्त्री को 5 चीज़ें कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं और घर से चली जाती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राधिका नाम की एक औरत अपने पति और परिवार के साथ रहती थी। राधिका बेहद दयालु और विनम्र स्वभाव की थी। उसका बड़ा सा घर था और उस घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास था। उसके पास जो भी आता वो उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाती थी। गांव के लोग कहते थे, राधिका के घर में माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। जो भी उसके द्वार आता राधिका उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने देती। दिन हो या रात, जरूरत हो या मजबूरी, राधिका हमेशा मदद के लिए तैयार रहती। राधिका के घर में माँ लक्ष्मी खुद निवास करती हैं। उसका पति एक जौहरी था। दुकान खूब चलती थी, पैसा भी खूब था। राधिका सबकी मदद किया करती थी। औरतें कहते कहते थकती नहीं थी, राधिका तो साक्षात माँ लक्ष्मी हैं। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। सुबह उसके घर एक पड़ोसन आई और बोली, बहन, मेरे घर मेहमान आए हैं, तुम्हारा बेलन और तवा चाहिए। राधिका मुस्कुराई और बोली, बस इतनी सी बात, रुको बहन, अभी आई, और फिर उसे दे देती है। फिर थोड़ी देर बाद दूसरी पड़ोसी औरत आई और बोलती है, मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, मेरे पास अच्छे कपड़े और गहने नहीं हैं, क्या तुम दे सकती हो? राधिका बिना सोची समझे तुरंत अपने गहने और कपड़े ले आई और उसे दे देती है। वो औरत उसके गहने लेके चली जाती है। फिर कुछ देर बाद एक तीसरी पड़ोसी औरत आती है और राधिका से कहती है, बहन, आज घर में बहुत कचरा है और मेरा झाड़ू मिल नहीं रहा, जरा अपना झाड़ू दे दो। राधिका ने हंसते हुए झाड़ू भी दे दिया। फिर शाम होते होते एक और औरत ने अपने बच्चे के लिए दूध मांगा और रात में एक और औरत आई और राधिका से बोलती है, बहन, मुझे शादी में जाना है, मेरे पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं, तुम दे दोगी क्या? राधिका ने अपनी साड़ी भी दे दी और राधिका सबको देती रही। उसे लगता था कि मदद करने से पुण्य मिलता है। रात को उसका पति घर लौटा। राधिका ने भोजन परोसा, अपने पति की खूब सेवा की और फिर दोनों सो गए जैसे रोज सोते थे। लेकिन अगली सुबह उसकी दुकान का नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला, मालिक, दुकान में चोरी हो गई है। राधिका और उसका पति घबरा गए। पति दौड़कर दुकान गया और देखता है कि सारी ज्वेलरी चोरी हो चुकी थी और फिर निराश होकर वापस घर लौट आता है। राधिका ने कहा, चिंता मत करो, हमारे पास अब भी घर में पैसा है, हम फिर से व्यापार शुरू कर लेंगे। यह सुन के उसका पति कहता है, जाओ अलमारी से पैसे ले आओ। राधिका कमरे में जाती है, पर जब वो अलमारी खोलने गई वो चौंक गई। अलमारी पूरी खाली थी। वो जल्दी से अपने पति के पास जाती है और सब बताती है। उसका पति जब अलमारी देखता है तब उसने गुस्से में कहा, ये सब तेरे कारण हुआ है, तू हर किसी को कुछ ना कुछ देती रहती है, कहीं इन्हीं में से किसी ने ही तो चोरी नहीं कर ली? घर वाले भी चिल्लाने लगे, सब कुछ लुटा दिया इस औरत ने। और क्रोध में आकर पति ने राधिका को घर से बाहर निकाल दिया। राधिका बहुत रोई, बहुत पछताई। वो अकेली चलती चलती एक नदी के किनारे जा पहुंची और वहीं बैठकर माँ लक्ष्मी को पुकारा, हे माँ, मैंने क्या गलती किया? मैंने तो बस लोगों की मदद की थी। तभी नदी से माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। राधिका ने उनके चरणों में गिरकर कहा, माँ, मुझसे कहाँ गलती हो गई? माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, बेटी, मदद करना पुण्य है, पर विवेक के साथ।
तुमने जो 5 चीजें दी वो मेरे प्रतीक हैं। बेलन, तवा, झाड़ू, गहने और दूध। इन चीजों में घर की लक्ष्मी का वास होता है। इन्हें अलग देना हो तो नया खरीद कर दो, पर अपना घर का इस्तेमाल किया हुआ सामान कभी मत दो। इन सब के कारण मुझे तुम्हारे घर से जाना पड़ा। राधिका फूट फूट के रोने लगी। माँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझे यह सब नहीं पता था। माँ लक्ष्मी बोली, तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तुम्हारे मन की शुद्धता के कारण मैं फिर से लौट रही हूँ तुम्हारे घर। राधिका जैसे ही घर की ओर बढ़ी, रास्ते में उसका पति उसे ढूंढते हुए आ गया। वो रोते हुए बोला, राधिका, सब कुछ वापस आ गया है, मुझे माफ कर दो। तुम ही तो हमारे घर की असली लक्ष्मी हो। राधिका ने मुस्कुराकर उसके आंसू पोंछे और दोनों फिर से अपने घर लौट गए। तो देखा आपने दोस्तों, कैसे सिर्फ एक छोटी सी अनजानी भूल से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और सुख समृद्धि छिन जाती है। कहते हैं ना, दान जरूरी है पर विवेक से। घर की लक्ष्मी रूपी चीजें जब घर से बाहर चली जाती हैं तो साथ में बरकत भी चली जाती है। इसीलिए माँ लक्ष्मी की ये बात हमेशा याद रखिए। इन 5 चीजों को कभी भी किसी को ना दें। अगर आपको आज की ये सच्ची और भावनात्मक कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय माँ लक्ष्मी, ताकि माँ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ऐसी ही और भी मन को छू जाने वाली पुरानी, भावुक और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। जय माँ लक्ष्मी।